हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट और इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। उसमें बिजनेस ट्रेड वाली जो थी वो तो मैंने अब सारी वीडियो बना दी थी। ये जो पहला पार्ट था, एक्चुअली पहला पार्ट यही था। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर 1, ठीक है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी। इसमें एक था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये पार्ट एक्चुअली मैंने बाद में बनाया है, पहले मैंने बिजनेस ट्रेड कॉमर्स के बारे में पूरी वीडियोस बना रखी हैं और आपने देखी भी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ में आएगा। उससे पहले अब ये 2 साल से ऐड हुआ है टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। ये रह गया था, इसको एक्चुअली मैंने बाद में बनाया है। तो अब आप देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे हम। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की इंडिया में जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री रही वो कैसी रही। ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया एज अ मेजर एक्टर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ट्रेड और कॉमर्स दोनों पे मैंने वीडियो बता रखी हैं, आप जरूर देखें। आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस, उससे आपको ट्रेड और कॉमर्स दोनों वर्ड क्लियर होंगे अच्छे से। तो ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत वाइटल रोल है, बड़ा रोल है इंडिया में एज ए मेजर एक्टर इकोनॉमिक वर्ल्ड में एंशिएंट टाइम। पुराने समय में इंडिया भी बहुत ज़्यादा एक से सोने की चिड़िया बोला जाता था। ट्रेड और कॉमर्स यहाँ टॉप पर थे, ठीक है। उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते हैं। और कमर्शियल सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजादरो और वर सम एग्जाम्पल्स फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमारे पुराने समय में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 9th-10th में, हड़प्पा संस्कृति थी एक मोहनजोदारो बोलते हैं इसको, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं कई बारी, ठीक है। तो ये जो थी, ये दोनों हमारे यहाँ ज़बरदस्त एग्जाम्पल थे बिजनेस डेवलपमेंट के एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, ठीक है। दीज सिविलाइजेशंस हैड एस्टेब्लिश्ड commercial connections with the Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, gemstones, beads, pearls, seashells, etc. तो ये क्या बता रहा है कि ये इनके जो नागरिक होते थे वो बहुत सारी कमर्शियल कनेक्शन से जुड़े होते थे। उन्होंने सेटअप कर रखे थे, एस्टेब्लिश किए थे मेसोपोटामिया के साथ, और ट्रेड किया था इन्होंने गोल्ड में, सिल्वर में, ये ट्रेड करते थे, कॉपर में, जेमस्टोन्स में, बीड्स में, मोतियों में, सी शेल, समुद्र के जो शेल्स होते हैं उसमें, इस तरह से। तो जो मेसोपोटामियंस सिविलाइजेशन थे, अब प्रेजेंट डे में कहाँ है ये? इराक में है, कुवैत में है, ईरान में है, सीरिया में है। इनके साथ करते थे। और आज भी ये काफ़ी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी रिच कंट्री मानी जाती हैं और यहाँ तेल का बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये क्या करते थे? देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय बहुत अलग अलग तरह के कॉइन्स चलते थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स चलते थे, अलग अलग प्रैक्टिसेस चलती थी उस समय में। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉइन्स अलग अलग तरह के, और ये आपके जो वेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। मतलब उस समय में बैंकिंग सिस्टम कैसा था, देशी, हमारे देश का, इंडिया का पुराने समय में बैंकिंग सिस्टम कैसा था, कैसे लोग उधार लेते थे या पैसे सेव करते थे या क्या करते थे। पढ़ते हैं। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेसेस मेटालिकल मनी हैड बीन इंट्रोड्यूस विद इन टर्न एसिलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक की जो लाइफ है प्रोग्रेस करती है, तो पहले मेटालिक मनी चलती थी, हैव बीन इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, विच इन टर्न एसिलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और उस मेटालिक मनी पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती थी। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज़ चलते थे और चिट्ठी, ठीक है। एक हुंडीज़ नंबर 1 और एक चिट्ठीज़, ये इंडिया में काफ़ी फेमस थे। वर इन यूज फॉर कैरिंग फॉर आउट ट्रांजेक्शन इन विच मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। तो ये 2 डॉक्यूमेंट काफ़ी फेमस थे, हुंडीज़ और चिट्ठी। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या थे। देखिए ये हुंडीज़ का एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हुंडीज़। क्या होता था ये? हुंडीज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट होता था ऑफ एक्सचेंज का। इन इट इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट शामिल होता था जो उसमें एक
पेमेंट होता था मनी का, द प्रॉमिस, वारंट का मतलब होता है जिसके नाम इशू कर दी जाती थी उसका हो जाता था ये, द प्रॉमिस्ड और ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल एंड कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। तो ये एग्जांपल दे रहा है, इसमें जो नाम है ना, जैसे ये नाम होता था जो भी, वो नाम खाली छोड़ दिया जाता था और उस नाम में जिसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था ये उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाता था, और जो मेकर था जो इसे बनाता था वो उस पर साइन कर देता था। ये मेकर के साइन है या साइन करने वाले के हैं, ठीक है, मेकर जो भी इसको बनाने वाला था वो इस पर साइन कर देता था। यहाँ ये ब्लैंक छोड़ा जाता था और जिसके नाम ये भर दी जाती थी उसके नाम में ट्रांसफ़र हो जाती थी, उसमें अमाउंट भी लिखा होता था, तो हुंडीज़ बोलते थे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह कह सकते हैं इसको आप। और इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये जो हमारा देसी बैंकिंग सिस्टम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था पैसे को उधार देने में, फाइनेंसिंग में, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। अपने देश के अंदर जो ट्रेड है उसे डोमेस्टिक बोलते हैं और जो बाहर से होता है वो फॉरेन ट्रेड है उसमें भी दोनों हेल्प करता था। करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी हमारे इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, जैसे ये हमारा बैंकिंग डेवलप हुआ, पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद लैंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एज बैंकर्स और सेट्स। लोग क्या करते थे, जैसे जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, लोग बैंकर्स और सेठों के पास अपने जो प्रीशियस मेटल जो कॉइन वगैरह होते थे उसमें चलते थे वो जमा कराते थे और बदले में पैसा उधार लेते थे, ठीक। तो ये हुंडीज प्रैक्टिसेस बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़, देखो कैसे कौन कौन सी होती थी, धानी जोग, सत्य जोग, शाहजोग, फिरमन जोग, देखन हर, धानी जोग, फिरमन जोग, जोखमी, ये नाम थे हुंडीज़ के अलग अलग। कैटेगरी ये दर्शनी कैटेगरी में आती थी पहली तीन, ठीक है, और ये मुद्दती में आती थी। फंक्शन क्या काम करती थी, ये धानी जोग जो है क्या काम करता था, पेएबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, किसी भी इंसान को पेबल की जा सकती थी, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती थी जो उसकी पेमेंट करता था, ठीक है, हु रिसीव द पेमेंट मतलब किसी को भी ट्रांसफ़र की जा सकती, कोई भी रिसीव कर सकता था। सेकंड क्या है, ये स्पेसिफिक में होती थी, शाह जो क्या होता था ये स्पेसिफिक में होती थी, जिसके नाम दी जाती थी उसकी लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होती थी, ये किसी को भी ट्रांसफ़र की जा सकती थी। और जो फिरमन जोग था ये पेबल टू ऑर्डर होती थी, जो स्पेशल जिसको बोला जाता था उसको दी जाती थी। और एक है देखन हर, ये क्या होता था, पेबल टू द प्रेजेंटेड और बियरर, ये बियरर होती थी। बियरर का क्या होता है, जैसे ब्लैंक चेक होता है जिसके नाम भर दोगे वो जो भी ले जाएगा उसका हो जाएगा। और एक धानी जोग होता था, उसमें क्या होता था, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स टर्म, इसमें फिक्स टर्म की पेमेंट होती थी लेकिन लायबिलिटी नहीं होती थी जो इसे रिसीव करता था, मुद्दती बोलते थे इसको। फिरमन जोग पेबल टू ऑर्डर, ये ऑर्डर पे पेबल होती थी फॉलोइंग ए फिक्स टर्म, ठीक है, एक निश्चित समय होता था इसमें। और जोखमी होती थी ड्रॉन अगेंस्ट डिटैच गुड्स, इफ गुड्स इज लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉअर ऑफ द होल्डर बियर्स द कॉस्ट, द ड्रॉई कैरीज नो लायबिलिटी। तो ये जो गुड्स इन ट्रांजिट होती थी उसके लिए बनती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ रहे राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स, जितने भी मध्यस्थ होते थे ये उगे बीच में फिर। तो कह रहा है इंटरमीडिएट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ये जो मध्यस्थ थे बीच में ब्रोकर्स थे, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बिजनेस को चलाने में, हमारे यहाँ ट्रेड को चलाने में। दे हेल्प द प्रोड्यूसर्स स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड्स, जब हम माल बना के बाहर बेचते थे जो प्रोड्यूसर थे उनकी बहुत हेल्प करी इन्होंने। दे कंसिस्ट ऑफ कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेलर्स, ठीक है, इसमें कमीशन एजेंट शामिल थे, ब्रोकर्स शामिल थे, डिस्ट्रीब्यूटर शामिल थे होलसेलर के लिए और रिटेलर के लिए भी ऑफ द गुड्स। फिर ट्रांसपोर्ट कैसा होता था यहाँ, लैंड ट्रांसपोर्ट नंबर 1, वाटर ट्रांसपोर्ट नंबर 2 वर द पॉपुलर इन एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि उस जमाने में कार्गो शिप ट्रेन्स वगैरह ये तो बाद में बहुत ही बाद में बनी है, नहीं थी। तो या तो लैंड ट्रांसपोर्ट होता था नंबर 1 या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट होता था, या तो समुद्र के थ्रू या लैंड के थ्रू, एंशिएंट टाइम्स में ये दो ही पॉपुलर थे। रोड्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट एज्यूम्ड की इंपॉर्टेंस इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्पेशली इन इनलैंड ट्रेड, हमारे देश में जो ट्रेड था उसके लिए तो रोड बहुत ज़्यादा थी, रोड से ही जुड़े हुए थे सारे सिटीज़ वगैरह आपस में। फॉर एग्जांपल द नॉर्दर्न ट्रेड रूट फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला, जो ट्रेन का ही रूट होता था वो नॉर्दर्न ट्रेड रूट था बंगाल से तक्षशिला तक का, वो रोड का ही था और रोड वाला ज़्यादा फेमस था हमारे देश के अंदर। और जब बाहर बेचते थे तो वो
वाटर से भेजते थे। ट्रांसपोर्ट कैसा होता था? मैरी टाइम ट्रेड वॉज, ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अगर एक देश से दूसरे देश में माल भेजा जाता था तो फिर मैराइन रास्ता होता था, समुद्र का रास्ता होता था, शिप के थ्रू भेजा जाता था, जैसे आप देख रहे हैं। और मुजीरिस एंशियंट हार्बर इन मालाबार कोस्ट नियर द प्रेजेंट डे कोचीन, जो कोचीन है मालाबार कोस्ट होती थी, तो हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। अगर आप बात करें मालाबार कोस्ट की, जैसे कोचीन में है एट प्रेजेंट, ये इंटरनेशनल का हब होता था, यहाँ से ही शिप आते थे जाते थे, सारा माल बागरा बाहर यहीं से जाता था। और ट्रांसपोर्ट में क्या कह सकते हैं हम, कैलिकट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर चाइनीज़। एक कैलिकट थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट थी चाइनीज़ के लिए, टू एक्वायर आइटम्स लाइक फ्रैंकिनाइन, पीपर, ब्लैक गोल्ड, पर्ल्स, कॉटन, इन सब के लिए काम होता था, वहाँ सब ट्रेड होता था। पुलिकट ऑन कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु जिसे हम बोलते थे, वॉज ए मेजर पोर्ट इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में तमिलनाडु का जो है कोरोमंडल कोस्ट जो है वो बहुत ही मेजर पोर्ट था, और सारा का सारा बाहर से चाइना से बिजनेस जो होता है यहीं से होता था। टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी आपका टेक्सटाइल्स का काम होता था सारा एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। फिर कह रहा है मर्चेंट कॉरपोरेशंस भी आने शुरू हो गए। दे वर ऑटोनोमस कॉरपोरेशंस गिल्ड्स फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। मर्चेंट कॉरपोरेशन भी बनने लग गए। ये ऑटोनोमस कॉरपोरेशंस होती थी और ये प्रोटेक्ट करते थे इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, लोग आते थे, अपना सामान अलग अलग स्टेट से आते थे, अपना माल वाल खरीदते बेचते थे। दीज कॉरपोरेशंस वर ऑर्गेनाइज ऑन फॉर्मल बेसिस पे होती थी। फ्रेम्ड देयर ऑन रूल्स होते थे, इनके कोड ऑफ कंडक्ट अपने थे, कोई कानून एक्ट वगैरह तो था नहीं उस समय। व्हेन इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, सब इज्जत स्वीकार करते थे और रिस्पेक्ट भी स्वीकार करते थे। मर्चेंट कॉरपोरेशन में और पढ़ते हैं, द गिल्ड चीफ डायरेक्टली डील्ड विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल्ड द मार्केट टोल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट्स एट ए फिक्स सम ऑफ मनी। उस समय जो राजा वगैरह होते थे, किंग होते थे, ठीक है, जैसे किंग आप देख रहे हैं ये रहे, उनके साथ साथ टैक्स कलेक्टर भी होते थे, वही मार्केट सेटल करते थे, टैक्स वगैरह देते थे, टोल टैक्स वगैरह ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट के साथ साथ ही, और फिक्स सम ऑफ मनी भी देते थे। मतलब जो भी दूसरे देश से बिजनेस करने आता था या दूसरे स्टेट से आता था वो टोल टैक्स भी जमा कराते थे, माल भी खरीदते थे, टैक्स भी देते थे, सब काम वो राजाओं के जो भी हेल्पर वगैरह उनके थ्रू करते थे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। ये हमारे एंशिएंट टाइम के बारे में हिस्ट्री है हमारे ट्रेड और कॉमर्स की, तो ये अभी 2 साल से ऐड हुई है। उसके बाद बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स मैंने वीडियो बनाई दी हैं, आप उन्हें अच्छे से देखें और आपको ये समझ में आ रही होगी और अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स की वीडियो भी बच्चों आपके लिए बनाई हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th में मैंने अकाउंट्स और बिजनेस की भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। जल्दी ही इसका पार्ट 1 था, ये 2nd पार्ट के साथ मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।